हेलो स्टूडेंट, आप सभी को गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि काफ़ी दिन से इस चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा मैं। उसका रीज़न कुछ काम में व्यस्त था मैं, जिस कारण आपके लिए हम वीडियो नहीं डाल पाए। अब से मैंने शुरुआत की है और हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो औसत है। औसत के 3-4 मैंने बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जिनके माध्यम से मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और देन उसके बाद हम आपको सवाल कराएंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं लगभग मैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में कराने वाला हूँ औसत में, जिससे आपका पूरा औसत कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा देर में आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सवाल पे लेके चलेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगे विद डिटेल। चलिए, पहला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत। औसत आपको पता होगा, औसत क्या होता है। औसत का एक जर्नल सा सूत्र होता है। औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत होता है संख्याओं का योग, संख्या का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या, यानी जितनी भी संख्याएं आपके पास है उनका योग बटे उनकी संख्या। जैसे मैं आपको एक सीरीज दी 2, 4 और 6, ये आपको मैंने 3 नंबर दे दिए, इनका औसत ज्ञात कीजिए। औसत कैसे ज्ञात करोगे आप? सभी का संख्याओं का योग करोगे, 6 और 4 10 और 2 12, अपोन में कुल संख्या। कुल संख्या 1 2 3, 3 संख्या है, इससे से काटोगे तो इसका एवरेज कितना आ गया? 4। ये औसत का जनरल सा सूत्र है, इससे आप पूरा औसत कंप्लीट रूप से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम डिफरेंस वेरिएशन के साथ आपको इसमें पढ़ाएंगे और अलग अलग यूनिक आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। चलिए, औसत की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपके लिए लिखा है कि 8 के प्रथम 6 गुणज, 8 के प्रथम 6 गुणज या 6 मल्टीपल 8 के, उनका औसत ज्ञात करना। या आप लिखोगे 8 के पहले 6 गुणज आपको लिखने हैं, तो 8 ये 8 के प्रथम 6 गुणज हो गए, 8 के 6 मल्टीपल हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप इसका औसत कैसे ज्ञात करोगे? औसत आप ज्ञात करोगे इसका, आप इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इन सबको जोड़ के और आप कितने से डिवाइड करोगे? 6 से डिवाइड करोगे, तब आपको औसत निकल कर आओगा। लेकिन आप देखोगे एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये कैलकुलेशन कर पावे, क्योंकि हमें पता इससे भी ज्यादा संख्या आ सके। 8 के प्रथम 20 मल्टीपल आ सके, या 8 के प्रथम 42 मल्टीपल आ सके, कितने भी मल्टीपल आ सके, आप कहां तक लिखोगे, कैसे जोड़ोगे उन्हें? तो इस सॉल्यूशन से बचने के लिए, इस तरीके से बचने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा विद डिटेल, जिसमें आप इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसे चुटकी में सोल्व कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए समझते हैं क्या होगा वो। तो मैं जर्नल सी सीरीज से मैं 2 के मल्टीपल्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा कि 2 के मल्टीपल लिखूंगा मैं, 2 4 और 6। ये 2 के मैंने 3 मल्टीपल लिखे, इनका औसत आप ज्ञात करोगे। 6 और 4 10 और 2 12, 12 डिवाइड बाई 3, तो औसत कितना आ गया? 4। ये वाली संख्या औसत आ गई। ठीक है जी, मिडिल नंबर 2 4 6 8, सही है जी। 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, औसत निकाल लो, ये होगा इसका औसत, एवरेज। ये यहां पे निकाल रहे हम एवरेज। 20 डिवाइड बाई कितना? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 5। 5 यहां पे मिडिल नंबर बनेगा, ये 5 इसका एवरेज आ गया। इससे आगे सीरीज को बढ़ाओगे हम, 2 4 6 8 और 10। चलिए जी, 10 और 8 18, 6 24 और 4 28 और 2 30, एवरेज होगा इसका 30 डिवाइड बाई कितना? 1 2 3 4 5 टर्म्स होगी 6, ये मिडिल नंबर।
आप इस सीरीज को कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, आप इस सीरीज को कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। आप देखोगे अगर कोई सीरीज सेम डिफरेंस पे चल रही है, यानी उनके बीच का गैप सेम है, या 2 का गैप है उनके बीच में, या 3 का गैप है, यानी डिफरेंस सेम के साथ कोई सीरीज चल रही है, तो उसमें एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होगा। एवरेज उस सीरीज का क्या होगा, मिडिल नंबर होगा। अब ये तो पता लग गया, अगर कोई सीरीज सेम अंतर पे चल रही है उसमें जो मतलब एवरेज होगा वो हमेशा मिडिल नंबर होगा। हाँ जी, होगा या नहीं होगा, मिडिल नंबर होगा। ये तो होगा ही। दूसरी जो बात है इसमें मैं आपको बताना चाह रहा कि इसका एवरेज 4 है, इसका एवरेज 4 है। अगर मैं 6 को और 2 को जोड़ू, 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2 करूं, 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2, तो भी औसत 4 आ रहा। यहाँ पे 8 और 2 10 डिवाइड बाई 2 करूं तो भी औसत 5 आ रहा। यहाँ पे 10 और 2 12 डिवाइड बाई 2 करूं तो भी 6 आ रहा। मैं कह सकूं अगर कोई सीरीज सेम अंतर पे चल रही है, अगर कोई सीरीज, नोट करके लिखोगे आप इस बात को, नोट करके, अगर कोई सीरीज, अगर कोई सीरीज सेम डिफरेंस पर चल रही है, सेम डिफरेंस पर चल रही है, चल रही है, तो एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है, बीच का नंबर, या एवरेज क्या होगा, फर्स्ट नंबर यानी ए प्लस लास्ट नंबर एल डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। अगर कोई सीरीज सेम अंतर पर चल रही है तो उसका एवरेज क्या होगा, या तो मिडिल नंबर होगा, अगर आपको पता है तो मिडिल नंबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 उसका एवरेज होगा। बताओ ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया या नहीं आया। चलिए अब इसी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी के आधार पर मैं आपको ये सवाल करा के दिखाऊंगा दो, इस तरीके से आप ये सवाल को करोगे। चलिए चलिए जी, इस सीरीज का फर्स्ट नंबर लिखेंगे 8 के प्रथम 6 गुणज। 8 का पहला जो मल्टीपल होगा वो तो 8 ही होगा, और छठा मल्टीपल 8 6 48 48 होगा। ये फर्स्ट नंबर ए हो गया, ये लास्ट नंबर एल हो गया। आप एवरेज जो निकाल लोगे ए प्लस एल बाई 2, यानी 48 और 8 कितने हो गए 56 डिवाइड बाई 2 28 इसका एवरेज होगा। बताओ ये आपकी समझ में आया या नहीं आया। इसी तरीके से आप, ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल देखो यहाँ पे 3 के प्रथम 9 मल्टीपल, 3 के प्रथम 9 मल्टीपल। चलिए इसे मिटो देंगे, दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल 3 के प्रथम 3 एकम 3 6 9 12 15 18 21 24 और 27 ये होंगे जी। आज होंगे नहीं होंगे, ये मल्टीपल होंगे। अगर आप एवरेज निकालने की बात करोगे, आप इनका औसत निकालने जाओगे, औसत निकालने का एक तो सूत्र है, या तो आप इन सबको जोड़ो और डिवाइड बाई 9 करो तो औसत होगा। लेकिन इस तरीके से जोड़ने में आपको काफी डिफिकल्टी हो रही है, तो आप क्या करोगे, अगर कोई सीरीज सेम अंतर पे चल रही है, क्योंकि इसका भी डिफरेंस सेम है, क्योंकि 3 3 के डिफरेंस पे थी, पहली 8 8 के डिफरेंस पे थी। अगर कोई सीरीज सेम अंतर पे चल रही है तो एवरेज हमेशा मिडिल का नंबर होगा, या फिर क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर ये और लास्ट नंबर ये, 27 और 3 प्लस 27 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज कितना आ गया 15 आ गया। आओ बताओ समझ में आया या नहीं आया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये 15 मिडिल नंबर है, 4 इसके बाद के नंबर, 4 इसके पहले नंबर, ये मिडिल नंबर, ये इसका एवरेज होगा। लेकिन ऐसा लिखने में काफी डिफिकल्टी पड़ती है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है। एवरेज, अगर कोई सीरीज सेम डिफरेंस पे चल रही है तो इसका एवरेज क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो सवाल चुटकियों में आपसे बन पा रहे होंगे, अदरवाइज आप सवाल नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूजन में रहोगे, सवाल होने का नहीं आपसे। चलिए सवाल नंबर तीसरा पढ़ते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो बड़ी संख्या क्या है? चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो बड़ी संख्या क्या है? चलिए मैंने बताया चार क्रमागत सम संख्या यानी लगातार कोई सेम डिफरेंस है, दो दो के अंतराल पे चल रही है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या x+2 मान लो, तीसरी संख्या x+4 मान लो और चौथी संख्या x+6 मान लो। इनको जोड़ो और डिवाइड बाई 4 करो, इक्वल टू 27 लिखोगे आप इन सबको जोड़ दो, ये सब संख्या बन गई, इन सबको जोड़ के डिवाइड बाई 4, ये औसत हो गया इक्वल टू 27। इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस तरीके से नहीं जाना, कहीं पे आप चार संख्या ना देके वो 20 संख्याओं का औसत दे दे, 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ये कोई कुछ भी नंबर दे देगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। इस तरीके से बनेगा कैसे? चलिए मैं आपको एक डिटेल्स मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे आपको इसका। चलिए चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इससे पहले आप उसी कंसेप्ट में होगा जो मैं इससे पहले आपको समझा चुका हूं, उसी से होगा ये। जैसे मैं 2, 4 और 6, एवरेज कितना? एवरेज कितना? मिडिल का नंबर, क्योंकि सेम डिफरेंस पे चल रही है सीरीज। 6 और 4 10 और 2 12 डिवाइड बाई 3, 4 एवरेज आ गया। 2 4 6 8 एवरेज, 8 और 6 14, 4 18, 2 20 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 आ गया। 5 किन किन के बीच में है? 5 आपका इसके बीच में है, ये 5 है आपका, 4 के और 6 के बीच में है। 2 4 6 8 10 क्या हो गया? एवरेज कितना हो गया इसका? मिडिल का नंबर हो गया 6 हो गया। आप जोड़ भी सकते हो, 10 और 8 18, 6 24, 4 28 और 2 30 डिवाइड बाई 5, 6 आ गया। इससे आगे बढ़ेंगे, 2 4 6 8 10 12 20 30 36 40 और 42 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, 6 7 42। इसके और इसके बीच का नंबर कितना आ गया? 7 आ गया। यानी अगर कोई सीरीज सेम डिफरेंस पे चल रही है तो एवरेज हमेशा मिडिल का नंबर होगा। ये आपको बात पता लगी, मिडिल नंबर होगा या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर होगा। बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, इतना सा। ये अब इस सवाल को करेंगे, सवाल नंबर तीसरे को। तो सवाल नंबर तीसरा, चार क्रमागत संख्याएं हैं, चार क्रमागत 1 2 3 और ये 4। एवरेज हमेशा मिडिल का नंबर होवे, तो यानी इन दो संख्याओं के बीच का जो मिडिल का नंबर होगा वो कितना होगा? 27 होगा। और 27 किन दो नंबर के बीच में होवे? 27 एक 26 के बीच में होगा और एक 28 के बीच में होगा। हाँ जी, आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि क्रमागत संख्याएं सम है, इसके बाद सम कितनी होगी? 30 होगी, तो ये बड़ी संख्या होगी आपकी। हाँ जी, ये आपकी बड़ी संख्या होगी, ये वाली 30, इसका बड़ी संख्या 30 है। इस सवाल की बड़ी संख्या 30 है। इससे अगला सवाल नंबर तीसरा था, ये बताओ आया समझ में? नहीं आया? सवाल नंबर चौथा, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। अब की बार 7 संख्याएं हैं, तो 7 संख्याएं हैं, बीच की संख्याएं होगी वो 1 2 3 इसके बाद होगी, 1 2 3 इससे पहले होगी, ये 3 संख्या पहले, ये 3 बाद में, और ये बीच की संख्या जो होगी वो एवरेज होगी। और बीच की संख्या कितनी है? 33 है। अब की बार 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्रमागत कौन सी आएगी? 34, इसके बाद 35, इसके बाद 36, तो ये इसका एवरेज होगा। बताओ ये सवाल आपकी समझ में आया या नहीं आया? ये चुटकी का सॉल्यूशन है, आप देखते ही सवाल को बना पाओगे। इससे इजी इसका मेथड कोई नहीं है, अदरवाइज आप एक्स मान के करोगे तो उसमें गड़बड़ी आ जाएगी आपके साथ। ठीक है, आप इस तरीके से जाना, एवरेज कोई सीरीज सेम डिफरेंस पे है तो उसका एवरेज मिडिल का नंबर होगा। समझ पाए आप?
और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं उसी आधार पे। चलिए आज की क्लास हम यही अंत करते हैं इस क्लास का। कल फिर हम आपको बेहतरीन सवाल आपके पास लेकर आएंगे। तब तक आप इस क्लास को देखो और इन्जॉय करो। सही है जी? चलिए।